दोस्तों, मोहम्मद इब्न मूसा अल खारिज़मी जो कि 8वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के रीजन में पैदा हुए थे, इनको मॉडर्न अलजेब्रा का पिता माना जाता है। 8वीं शताब्दी में मुसलमानों ने पर्शियन रीजन को जीत लिया था और बगदाद को ट्रेड और साइंटिफिक स्टडीज का केंद्र बना दिया था। वहीं बगदाद में अल मामून नाम के मुस्लिम शासक हुए जो शोध और अनुसंधान के लिए हाउस ऑफ विजडम उत्पन्न करते हैं। इसी विजडम में अल खारिज़मी गणित की परीक्षा करते थे, साथ में विदेशी ग्रंथों का अरेबिक ट्रांसलेशन करते थे। मैं आपको इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि अल खारिज़मी भारतीय गणितज्ञों, खासकर ब्रह्मगुप्त के कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी से उसको ट्रांसलेशन करते थे। ये जो भारत है, इसको विश्व गुरु बनाने का सबसे ज्यादा हाथ गुरुकुलों को जाता है। ये वो गुरुकुल है जिन्होंने सबसे पहले हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का कॉन्सेप्ट दिया था। ये वो गुरुकुल है जिसने शिक्षा का क्या मापदंड होता है उसे मापा गया था। आचार्य और शिष्य के बीच क्या संबंध होते हैं ये सब बताया गया था। और शास्त्रार्थ मानी की डिबेट क्या होती है, कुलपति कैसे होता है जिसे अंग्रेज वाइस चांसलर कहते थे। ये वो गुरुकुल है जिसने श्री राम, श्री कृष्ण, पाणिनि, पतंजलि, आचार्य चाणक्य, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वरामिर जैसे जीनियस दिए हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुकुल में पढ़ाई कैसी होती थी, शिक्षा कैसे देते थे और कैसे रहन सहन होती थी। दोस्तों, गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु का कुल। कुल यानी घर या वंश। गुरु और शिष्य के संबंध को एक परिवार के रूप में माना जाता है, इसलिए इसको गुरुकुल कहते हैं। गुरु का इसमें क्या कार्य होता था? शिष्य को पढ़ाना, शिष्य को खाना पीना देना और शिष्य के शोधों में उनका हाथ बढ़ाना। और शिष्यों का कार्य होता था गुरु के कामों में हाथ बढ़ाना और उनके आचरण से सीखना। अब हम बात करेंगे दिनचर्या की, कैसे दिनचर्या रहती थी। गुरुकुल में जब किसी बच्चे का दाखिला होता था, एडमिशन होता था, तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार का होने के बाद शिष्य ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर गुरु के गुरुकुल में आता था। इसमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर उठना रहता था। खास अगर पास में कोई नदी है तो उसमें नहा लेना होता था। इसके बाद सूर्य नमस्कार होता था और योग के अलग अलग अभ्यास का योगाभ्यास होता था। इसके बाद कक्षाएं लग जाती थी 7:30 बजे तक। उसके बाद 11:15 तक ये खत्म हो जाता था। 11:15 के बाद भिक्षाटन पर निकलते थे शिष्य, जिसे हम मदकरी भी बोलते हैं। फिर वहाँ जो मिलता था उसे खाकर विश्राम करके वापस आते थे और फिर कक्षा चलती थी और संध्या वंदना तक कक्षा चलती थी। संध्या वंदना के बाद शिष्य प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने स्थान पर लौट जाते थे। फिर शिष्य को भोजन ग्रहण करने के लिए एकत्रित होते थे और भोजन करने के बाद अपने अपने स्थान पर फिर लौट जाते थे। आज की वीडियो में हमने जाना है कि शिष्य की दिनचर्या कैसे रहती थी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि उनको पढ़ाया क्या जाता था, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना।